धनबाद जिले को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का जो गठन है वो किया गया था और जून के महीने में पूरा महीना जो है ये बाल श्रम मुक्त महीना जो है माह वो मनाया जा रहा था और जिसके तहत टास्क फोर्स टीम जो है ये तमाम उन नामी होटल और तमाम नामी दुकानों में निरीक्षण करने के लिए निकली हुई थी। इसी दौरान श्रम विभाग को और इस टास्क फोर्स टीम को काफी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि धनबाद के गोविंदपुर स्थित न्यू खालसा होटल से एक नाबालिग बच्चा जो है वो बाल श्रम करते हुए पकड़ा गया है और टास्क फोर्स टीम जो है जब वहां पर पहुंची तो उस बच्चे को वहां से रेस्क्यू किया गया और साथ ही साथ उस होटल संचालक पर भी कार्रवाई करने की बातें कही जा रही हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये जो बच्चा है जो रेस्क्यू किया गया है न्यू खालसा होटल से वो लगभग 13 से 14 वर्ष का बताया जा रहा है। अभी हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है धनबाद श्रम अधीक्षक पंकज कुमार का और साथ ही साथ हम आपको सुनाएंगे कि धनबाद बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा का क्या कुछ कहना है। कल ही हम लोगों ने एक लेटर जारी किया था। उस लेटर में श्रम अधीक्षक कृषि श्रमिक है ना, एलईओ गोविंदपुर, बाल संरक्षण समिति और लोगों का, उसके बाद हमने थाना प्रभारी को भी सूचना दिया और उसी को तत्वाधान में आज हम लोगों ने गोविंदपुर ब्लॉक में और बाल श्रमिक मुक्त को लेकर हम लोगों ने गहन जांच पड़ताल किया। उसी जांच पड़ताल क्रम में न्यू खालसा होटल है, उसमें एक बाल श्रमिक रेस्क्यू हम लोगों ने किया है। रेस्क्यू करने के बाद बच्चे से क्या कुछ बातचीत हुई और होटल जो संचालक है उन पर क्या कुछ कार्रवाई हुई? देखिए, बातचीत बच्चों से जो हुआ उसमें तो लगभग 8 से 10 घंटे बच्चों से कायम कराया जाता था, खाना वाना सर्व कराया जाता था और बच्चे से पूछने के क्रम में बताया कि हमको मात्र 5,000 रुपया मंथली मिलता था। जबकि वहाँ के जो होटल संचालक थे उनसे बात जब हम लोगों ने किया तो उन्होंने बहाना बना दिया कि मालिक अभी उपस्थित नहीं है और उसको लेकर फिर अभी हम लोगों ने यहाँ CWC टीम में बच्चों को सुपुर्द किया है और जो भी आगे कार्रवाई होगी फिर उस जो होटल मालिक है उसको हम लोग नोटिस करने का काम करेंगे। बच्चे की उम्र क्या है? लगभग 13 वर्ष के आसपास हम लोग अभी जो देख पा रहे हैं, लगभग 13 वर्ष के आसपास दिख रहा है बच्चे को उम्र। परिजनों से बातचीत हो पाई है कि नहीं नहीं जी, अभी तक बच्चों के परिजनों से हमारी बात नहीं हो पाई है। बच्चा क्या कह रहा है? क्या परिजनों की सहमति से वो कार्य कर रहा था या अपनी इच्छाओं को? नहीं, बच्चों का जो दिख रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, इस कारण से हम काम कर रहे थे और चूँकि इन लोग का पढ़ाई लिखाई भी छूटा हुआ है तो इस क्रम में देखते हुए तो होटल संचालक को तो कार्रवाई तो बनता ही बनता है ना। उस पर तो हम लोग जो भी लीगल कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। पूरे माह में और क्या कुछ कार्रवाई हुई? जी अभी हाँ, चूँकि इस बार 12 जून से बाल श्रमिक मुक्त दिवस मनाना शुरू हुआ, पूरा माह हम लोग को इस पर काम करना है। आज हम लोग गोविंदपुर प्रखंड से शुरू किए हैं, बाकी जितने भी धनबाद के प्रखंड है सभी में हम लोग इसको रेस्क्यू का काम करना शुरू करेंगे। मैम, आज बाल श्रम मुक्त समाज को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई हुई और बाल कल्याण समिति के समक्ष क्या कुछ बातें सामने आई? एक्चुअली एक्शन मंथ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का एक अभियान जो चल रहा है, जो दिल्ली से ही आया हुआ था, उसके क्रम में यहाँ पे एक टास्क फोर्स का गठन हुआ था, एक रेड टीम का गठन हुआ था, जिसका आज पहला अभियान श्रम अधीक्षक की अध्यक्षता में हुआ है और जिससे एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। बहुत अहम है कि बच्चे की उम्र 13-14 साल की है। अभी हम एज डिटर्मिनेशन नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमें हमारे जे एक्ट वाइज जो भी स्कूल का डॉक्यूमेंट्स है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। वो सारी प्रक्रिया भी जारी रहेगी। अभी बच्चे के गार्जियन भी हमारे पास पहुंच गए हैं, काफ़ी देर से पहुंचे हैं, तो फ़िलहाल हम बच्चे को गार्जियन को दे रहे हैं कुछ हिदायत देते हुए और ये बच्चे को हम इसको रिहैबिलिटेशन एक्शन में डालेंगे और बहुत जल्द इसको स्कूली शिक्षा से जोड़ेंगे क्योंकि बच्चे ने ऐसा कहा है कि उसको पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन वो घर में रहना नहीं चाहता। ये भी एक कारण है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि अभी बच्चा जो है वो थोड़ा सा बातें बदल रहा है, तो मेनली उसका एक ही कहना था कि घर में कोई नहीं है जिसके पास हम जाएं। तो ये ऐसा क्यों है? हालांकि जो पिताजी और चाचा यहाँ आए हैं उनको देख के ऐसा नहीं लगता है कि फैमिली का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगा कि जिसके वजह से बच्चे को श्रम के साथ जुड़ना पड़े।
लेकिन अब क्या हो गया है, मतलब क्या हुआ है इस मामले में, वो अभी इंक्वायरी का पार्ट है। हम इस पे इंक्वायरी करेंगे, इसका सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी निकालेंगे कि पारिवारिक क्या स्थिति रही होगी। CWC अपने स्तर पे सारे इंक्वायरी करते हुए बच्चे को रिहैब प्रोग्राम के साथ जोड़ेगी। कहाँ से ये रेस्क्यू किया गया है? ये न्यू खालसा होटल से, गोविंदपुर से रेस्क्यू किया गया है। बच्चे ने ये बताया, जो हमारे CWC बेंच में बच्चे ने हमारे साथी मेंबर से बताया, उनको यही बताया कि मुझे 12 घंटा काम कराया जाता था। सुबह दोपहर को 1 बजे से रात को 1 बजे तक मैं काम करता हूँ, और यही सारी चीज़ें। तो 12 घंटा का काम, और उसको पैसे की बात जब पूछी गई तो 5,000 रुपया 4 महीने से काम कर रहा है, 3 महीने का पैसा पेमेंट हुआ है। यही सब बातें हुई हैं। अभी और ज़्यादा बच्चे को हम ये नहीं करेंगे, लेकिन हम इस पे कल से ही उसको देखेंगे और इसको रिहैब प्लान को तैयार करेंगे। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, श्रम अधीक्षक पंकज कुमार और बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया कि धनबाद के नामी दुकानों में से एक न्यू खालसा होटल से इस बच्चे को रेस्क्यू किया गया है, जिसकी उम्र जो है लगभग 13 से 14 वर्ष की बताई जा रही है। और फिलहाल उस बच्चे के साथ कहीं ना कहीं प्रताड़ना की जा रही थी, चूंकि उससे काफ़ी ज़्यादा जो है उससे काम कराया जा रहा था और उसकी जो वेतन है उसका वो काफ़ी कम दिया जा रहा था। इसको लेकर के भी होटल संचालकों से बात की जाएगी। फिलहाल जिस समय ये बच्चा रेस्क्यू किया गया था उस दौरान होटल संचालक जो हैं वो मौजूद नहीं थे, जिसके कारण आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो फिलहाल श्रम अधीक्षक जो हैं उनके द्वारा की जाएगी और श्रम कार्यालय जो है उसके तरफ से की जाएगी। फिलहाल हम आपको बता दें कि बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आगे की कार्रवाई जो है वो बाल कल्याण समिति की तरफ से की जाएगी और साथ ही साथ उस बच्चे ने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की है, तो उसकी पढ़ाई को लेकर के और साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन को लेकर के भी बाल कल्याण समिति की तरफ से जो कदम है वो उठाए जाएंगे। और फिलहाल बाल श्रम मुक्त समाज को लेकर के ये जो कार्य किया जा रहा है, ये जो पहल की जा रही है, इसमें श्रम कार्यालय जो है, श्रम जो लेबर डिपार्टमेंट है धनबाद का, उन्हें काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। और ऐसे ही हम आपको बता दें कि धनबाद में कई सारे ऐसे नामी होटल हैं जो बाल श्रम को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। विगत दिनों हमने आपको मनीष कैफे का नाम दिखाया था और आज ये धनबाद का न्यू खालसा होटल कहीं ना कहीं ये बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ही है। चूँकि कई बार बच्चे जो हैं वो बताते हैं कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वो काम करना चाहते हैं। ऐसे में इन तमाम जो होटल संचालक हैं उन्हें कार्य देने के बजाय वो बाल कल्याण समिति का अगर वो उन्हें रास्ता दिखा दे तो शायद इन बच्चों की ज़िंदगी संवर सकती है। फिलहाल अब देखते हैं कि इस पूरे माह में श्रम कार्यालय की ओर से और श्रम विभाग की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और कितने बड़े नामी होटलों के नाम आगे आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम इसकी पल पल की जानकारी आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।